नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी को चैत्र माह की अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम चर्चा करेंगे कि चैत्र मास की अमावस्या किस दिन पड़ रही है और इस दिन लगने वाले ग्रहण के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में ग्रहण और अमावस्या दोनों विषयों को समाहित किया गया है, जिससे आपको अलग अलग वीडियो देखने की आवश्यकता न पड़े। हम जानेंगे कि अमावस्या के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, ग्रहण का प्रभाव कैसा होगा, सूतक काल कब से आरंभ होगा, पितृतर्पण के लिए उपयुक्त समय क्या होगा, स्नान और दान पुण्य के नियम क्या हैं, तथा ग्रहण किन किन स्थानों पर दिखाई देगा और उसका प्रभाव कहां कहां पड़ेगा। अमावस्या के दिन कौन कौन से व्रत किए जाते हैं और उनकी विधि क्या होती है, इस पर भी चर्चा की जाएगी। यह भी बताया जाएगा कि कौन सा व्रत किस उद्देश्य से किया जाता है और उसकी संपूर्ण प्रक्रिया क्या होगी। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें, क्योंकि आपका समर्थन हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पितरों की कृपा प्राप्त करने और ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर, हर हर महादेव अवश्य लिखें। आप देख रहे हैं जीत साधना ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल जीत साधना, जहां दी जाने वाली सभी जानकारियां पंचांग और ज्योतिष शास्त्र पर आधारित होती हैं। यहां किसी भी प्रकार की काल्पनिक या मनगढ़ंत बातें नहीं की जाती। अब हम अमावस्या और ग्रहण की चर्चा करते हैं। चूंकि इस बार अमावस्या के दिन ही सूर्य ग्रहण पड़ने जा रहा है, इसलिए इसे विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपको यह जानकर आश्वस्त होना चाहिए कि ग्रहण वास्तविक रूप से घटित होने वाला है और यह अमावस्या के दिन ही होगा। जैसा कि आप जानते हैं, अमावस्या के दिन पड़ने वाला ग्रहण सूर्य ग्रहण होता है, जबकि पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगता है। अब बात करते हैं अमावस्या के दिन किए जाने वाले व्रतों की। इस दिन दो प्रमुख व्रत किए जाते हैं। एक भगवान गौरी शंकर के पूजन हेतु, जो पति की दीर्घायु, सुख समृद्धि और सौभाग्य प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस व्रत में सोना और दोवन की कथा सुनी जाती है। दूसरा व्रत माता लक्ष्मी के निमित्त होता है, जो धन, ऐश्वर्य और समृद्धि की प्राप्ति के लिए किया जाता है। जो भी व्रत आप करना चाहें, उसके लिए सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लेना आवश्यक है। इसके पश्चात भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करें और अपने पूजन स्थल की सफाई करके पूजन सामग्री एकत्र करें। अगर कुछ ना हो तो वो आप लेके आ जाइएगा। पूजा के लिए आपके पास भगवान का चित्र या प्रतिमा, यदि आप गौरी शंकर भगवान का पूजन कर रहे हैं तो उनकी तस्वीर या प्रतिमा हो, और यदि माता लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं तो उनकी तस्वीर या प्रतिमा आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ ही आपके पास होनी चाहिए चौकी, जिस पर आप रखकर भगवान का पूजन करेंगे। तांबे का एक लोटा लीजिएगा, उसको पहले अच्छे से साफ कर लीजिएगा। फिर उसमें पहले गंगा जल भरेंगे, तदोपरांत उसमें शुद्ध जल भर के रखना है। रोली मोले पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य में आप भगवान को अर्पित करने के लिए मिठाई ले सकते हैं। मिठाई ना हो तो फल ले सकते हैं, फल ना हो तो मिश्री भी अर्पित कर सकते हैं। भगवान को अर्पित करने के लिए जनेऊ लीजिएगा। यदि आप भगवान गौरी शंकर का पूजन कर रहे हैं, पति की दीर्घायु के लिए और सुख सौभाग्य के लिए कर रहे हैं, तो आपको जनेऊ की आवश्यकता होगी। माता का पूजन कर रहे हैं तो जनेऊ की आवश्यकता नहीं होगी। अर्पित करने के इत्र ले लीजिएगा और फूलों की माला तथा खुले पुष्प लीजिएगा। ये सारी सामग्री एकत्र कीजिएगा और पूजा के स्थल पर पूजा करने के लिए बैठ जाइएगा। सर्वप्रथम आप सामग्री का और स्थान का शुद्धिकरण करेंगे। तदोपरांत आप व्रत का संकल्प करते हुए व्रत पूजन करेंगे। एक पुष्प लीजिएगा, लौटे में उसको डुबोएगा पानी में और सभी सामग्री पर स्थान पर छींटे दीजिएगा। इससे स्थान का पवित्रीकरण होगा, सामग्री का शुद्धिकरण होगा। ओम पवित्र पवित्र। इस प्रकार से आपने सभी स्थान का पवित्रीकरण किया है, शुद्धिकरण किया है। अब भगवान की स्थापना करेंगे। प्रेम से भगवान की तस्वीर को चौकी पर स्थापित कीजिए। चौकी पर स्थापित करने से पहले पुष्प के रूप में वहां पर आसन दीजिएगा। भगवान को अगर सफेद कपड़ा आपके पास हो तो वह चौकी पर बिछा लीजिएगा। भगवान को रखने से पहले पुष्प रखिएगा, उस पर भगवान को स्थापित कर दीजिएगा। माता लक्ष्मी का पूजन कर रहे हैं तो माता की स्थापना भी इसी प्रकार से करनी है। चौकी पर माता लक्ष्मी के लिए लाल रंग का कपड़ा बिछाइएगा। अगर आपके पास चौकी न हो, कपड़ा न हो तो कोई बात नहीं, आप पृथ्वी पर रखकर भी पूजन कर सकते हैं। पृथ्वी पर भी इसी प्रकार से भगवान को भाव से आसन दीजिएगा कि प्रभु, यह हम आपको आसन दे रहे हैं, इसे आप ग्रहण करें और इस पर विराजमान हो और इस पर स्थापना कर दीजिएगा। स्थापना करने के बाद अपने हाथ धोएंगे। चम्मच से अपने हाथ पर जल लीजिए, हाथ धो लीजिए। दीपक को भी स्थापित कर लीजिए। दीपक जो है
वो भगवान के सीधे हाथ की तरफ होना चाहिए। घी का दीपक और उसको भी नीचे पुष्प रखिएगा या अक्षत रखिएगा, क्योंकि आसन दिया जाता है। ये हमारे पूजा के साक्षी देव हैं, अग्निदेव है। आसन के रूप में आप अक्षत रख सकते हैं, पुष्प रख सकते हैं और दीपक को रखिएगा। धूप लगाएगा, धूप और दीप दोनों प्रज्वलित कीजिएगा। अब व्रत करने का संकल्प करेंगे, पूजन करने का संकल्प करेंगे। संकल्प जो है वो किसी भी व्रत पूजन में बहुत ही अनिवार्य प्रक्रिया होती है। बिना उसके कोई भी पूजा पाठ करना व्यर्थ ही माना जाता। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में एक चम्मच जल लीजिए। 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। 3 बार बोलिए श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, चैत्र मास से अमावस्या, अमावस्या, मध्य आयु, आरोग्यता प्राप्त, सौभाग्य प्राप्त, धन, लक्ष्मी प्राप्त, गौरी शंकर व्रत या महालक्ष्मी व्रत, श्री विष्णु, और वह संकल्प भगवान के चरणों में आप अर्पित कर दीजिएगा। इस प्रकार से आपने व्रत का संकल्प किया, पूजन का संकल्प किया। अब आप पूजन करेंगे। भगवान को सबसे पहले स्नान के लिए जल अर्पित कीजिएगा। तो आप एक पुष्प लीजिएगा, पुष्प से 3 बार जल के छींटे दीजिएगा, पुष्प से 3 बार जल के छींटे दीजिएगा। अब भगवान को प्रेम से स्नान कराइएगा। स्नान कराने के लिए पुण्य पुष्प से जल के छींटे दीजिएगा। जल स्नान, समर्पण, पंचामृत स्नान, पंचामृत से स्नान कराएंगे। पंचामृत से स्नान कराने के लिए पंचामृत बनाएं। कच्चा दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इन 5 चीजों को मिलाइए और पंचामृत बनाइए। पंचामृत भगवान को अर्पित करने के लिए पुष्प लीजिए, उस पर पंचामृत लगा लीजिए और वह भगवान को अर्पित कीजिए। पंचामृत समर्पण, शुद्ध योधक स्नानम, पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। इसके लिए पुनः पुष्प से शुद्ध जल स्नान कराएंगे। शुद्धयोधक स्नान कराने के बाद भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तोड़िए और वह अर्पित कर दीजिए। भगवान गौरी शंकर को आप यज्ञो पवित्र अर्पित करेंगे। जनेऊ लीजिए, उसमें रोली का तिलक लगाइए और वह भगवान को अर्पित कर दीजिए। पुष्प भगवान को पुष्प कीजिए। फूलों की माला है तो माला पहनाइए। धूप दिखाइए, भगवान को दीप दिखाइए। भगवान को नैवेद्य के रूप में जो आपके पास कोई मिठाई है तो मिठाई अर्पित कीजिए। फल है तो फल चढ़ाइए, फल नहीं मिश्री है तो मिश्री आप नैवेद्य के रूप में अर्पित कर दीजिए। जलाजमिनी कराइए। एक बार पुनः जल के छींटे दीजिए। भगवान को ताबूल अर्पित करेंगे। ताबूल के रूप में एक पान का बीड़ा बनाइएगा। पान का पत्ता लीजिए, उसकी डंडी तोड़ दीजिए। 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिए और वह भगवान को अर्पित कर दीजिए। जो भी दक्षिणा आप अर्पित करना चाहते हैं भगवान को वह अर्पित कीजिए और भगवान को प्रणाम कीजिए कि प्रभु आज के दिन हम यह पूजन कर रहे हैं, इसे आप स्वीकार करें। इस प्रकार से भगवान से निवेदन कीजिए। जिन लोगों ने माता लक्ष्मी का व्रत करना है वो इसी विधि से माता लक्ष्मी का पूजन करेंगे। माता को पहले 3 बार जल के छींटे देंगे, फिर पुनः स्नान के लिए जल अर्पित करेंगे, पंचामृत अर्पित करेंगे और फिर पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। वस्त्र के रूप में मौली अर्पित कर दीजिएगा, तिलक लगाइएगा। माता को कुमकुम का तिलक लगाइएगा, फूलों की माला पहनाएगा, पुष्प अर्पित कीजिएगा, धूप दिखाइएगा, दीप दिखाइएगा, नैवेद्य के रूप में भोग अर्पित कीजिएगा और पुनः जलाक्ष्मी के रूप में अर्पित कीजिएगा। तांबोल अर्पित करेंगे। तांबोल होता है पान का बीड़ा, तो आप पान का बीड़ा बनाइएगा। पत्ता है तो पत्ता लीजिएगा, डंडी तोड़ दीजिए। 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिएगा और वह माता को अर्पित कीजिएगा। दक्षिणा अर्पित करते हुए माता को प्रार्थना कीजिएगा, हे मां, मैंने इस कार्य के लिए यह व्रत किया है, मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करें और इस व्रत को स्वीकार करें। इस प्रकार से आपने पूजन करना है। पूजन करने के बाद आपने कथा श्रवण करनी है। कथा आपको अवश्य सुननी चाहिए। आपके इसी चैनल भूमि पर प्रत्येक अमावस्या पर कथा सुनाई जाती है। कथा सुनते समय हमें सदा ध्यान रखना चाहिए कि YouTube पर बहुत से चैनल किसी भी कथा को किसी भी रूप में प्रचारित, किसी भी नाम से प्रसारित कर देते हैं, तो सही कथा ही सुने। इसके लिए सही चैनल का चुनाव कीजिएगा। एक ज्योतिष संस्थान का चैनल है, यहां पर हम जो भी कथाएं सुनाते हैं जो प्राणों में वर्णित होती है, किसी व्रत के लिए जो कथा लिखी गई होती है वही हम यहां सुनाते हैं। इसीलिए यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल निशान आएगा, बना हुआ घंटे का निशान आएगा, उसको अवश्य दबा दीजिएगा, तभी जाके आपको हमारे सारे वीडियो मिलेंगे। अन्यथा होता क्या है कि वीडियो आपसे छूट जाते हैं, मिलते ही नहीं है। तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन के निशान को अवश्य ही दबा दीजिए,
जिससे कि आपको सभी वीडियो प्राप्त हो सके और सही जानकारी प्राप्त हो सके। कथा सुनिएगा, कथा सुन के गौरी शंकर भगवान की आरती कीजिएगा या माता लक्ष्मी की आरती कीजिएगा। जो भी आप व्रत कर रहे हैं उनके लिए मित्रों और आरती करके आपको पुष्पांजलि अवश्य अर्पित करेंगे। पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए, क्योंकि ये जो व्रत है ना, वो एक ही दिन का विधान है। आज ही पूजन है, आज ही विसर्जन है, तो पुष्पांजलि आवश्यक है। पुष्पांजलि करने के लिए अपने हाथों में फूल ले लीजिएगा और भगवान से निवेदन कीजिएगा, हे प्रभु, ना हम आपका आवाहन जानते हैं, ना पूजन जानते हैं, ना विसर्जन जानते हैं। हम तो जीव है जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। इसमें जाने अनजाने में हमसे कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा और हमें सदा दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। हम बालक नादान हैं प्रभु, हमें पूजा जब तक कुछ नहीं आता है, जैसी इस छोटी सी बुद्धि में समझ है उसके अनुसार जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा हमने आपके श्री चरणों की है। आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। धन, मन, धन सब आप ही का है। हमारे पास क्या है? परमेश्वर प्रभु, यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसे आप स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। वह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। भगवान को प्रणाम कीजिए और परिक्रमा कर लीजिए। खड़े खड़े प्रदक्षिणा कर लीजिए और इस सरकार से आपने आज के व्रत का पूजन पूर्ण किया है। अब नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिएगा। सायंकाल को आप व्रत खोल लेते हैं। अमावस्या का जो व्रत है वो इसी प्रकार से खोल लिया जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन करना है, शुद्ध रहना है, मन से शुद्ध रहना है। साथ ही आपको इस दिन दान पुण्य का कार्य अवश्य ही करना चाहिए। अमावस्या तिथि बनी ही दान पुण्य के लिए है। अमावस्या का जो दान है वह प्रातःकाल स्नान के साथ ही आरंभ हो जाता है। जब आप ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करते हैं किसी पवित्र नदी में तो वह उत्तम फलदायी होता है। देखिए, स्नान आपको किसी पवित्र नदी में करना चाहिए अमावस्या पर, लेकिन सबके लिए संभव नहीं है। सभी लोग अगर अमावस्या पर स्नान करने चले जाएंगे तो वहां भी भीड़ बहुत हो जाएगी। सबके पास अपनी अपनी व्यस्तताएं होती हैं। संभव भी नहीं है कि सब प्रत्येक अमावस्या पर स्नान जाए ही जाए। उस अवस्था में आप क्या कर सकते हैं कि घर पर ही गंगा स्नान कर सकते हैं। गंगा जल सभी सनातनियों हिंदुओं के घर में होता ही है, तो जो नहाने का पानी है उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाइए, हर हर गंगे बोलते हुए उससे स्नान कर लीजिए। अमावस्या के दिन इतना तो हम कर ही सकते हैं। स्नान करने के बाद ब्राह्मण को दान देना चाहिए, गरीबों को दान देना चाहिए। दान में आप खाने पीने की वस्तुएं दे सकते हैं। अमावस्या के दिन आप ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं, जोड़े को बुला सकते हैं। आप गरीबों को खाना लंगर लगा सकते हैं, भंडारा करवा सकते हैं। ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अमावस्या के दिन दान का बहुत अधिक महत्व है और भोजन के संबंधित सामग्री का बहुत अधिक महत्व है। ज्यादा कुछ ना कर पाए तो थोड़े से फल ले लीजिए, दक्षिणा रख के वह किसी ब्राह्मण को या मंदिर को दे दीजिए। दूध या बिस्किट आदि ले लीजिए, उसमें दक्षिणा रखिए और वह किसी ब्राह्मण को या मंदिर में दे दीजिए। इस प्रकार से आपको दान अवश्य करना चाहिए। इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, अमावस्या के दिन यदि आप किसी को कुछ भी खिलाएंगे तो उसका जो पुण्य है ना वो आपको प्राप्त होगा। पुराण बताते हैं। इससे संबंधित हमने एक विशेष वीडियो बनाया था। आपने आशा करते हैं देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आपने बहुत बड़ी जानकारी मिस कर दी है। हमने बताया था कि पुराण ये कहते हैं कि अमावस्या के दिन आपको किसी और का अन्न नहीं खाना चाहिए, किसी के भी घर पर अन्न नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी और का अन्न अमावस्या के दिन खाते तो आपका जो पुण्य है वो उसको चला जाता है। ये महिमा है इस स्थिति। इसीलिए अमावस्या के दिन विशेष रूप से आपको किसी का भी अन्न नहीं खाना चाहिए। खा रहे हैं तो उसको पैसे दीजिए। अगर आपने उसका अन्न खाएंगे तो आपके जो पुण्य है वो क्षीण हो जाएंगे और उसको चले जाएंगे। इसीलिए तो कहा जाता है कि अमावस्या पर ब्राह्मण भोजन कराइए, जैसे कि ब्राह्मण ने जितने पुण्य अर्जित किए हैं वो आपको प्राप्त होंगे। देखिए, एक समय में जब पुराण लिखे गए तब क्या था? ब्राह्मणों का कर्म था भगवान की भक्ति करना, पूजा करना, पुनः अर्जित करना। वैश्य या बाकी जो अन्य समाज था उसका कर्म था वो धन अर्जित करना। वो ब्राह्मण को दान देते थे, भोजन कराते। ब्राह्मण ने जो अर्जित किया पुण्य है उसमें से कुछ हिस्सा उनको मिल जाता था, उनकी भी मुक्ति और उनकी भी मुक्ति। इसीलिए ये नियम बने हैं तब से कि ब्राह्मण को तो अब ध्यान रखना चाहिए कि जिस ब्राह्मण को आप भोजन करा रहे हैं वो योग्य ब्राह्मण हो, ऐसा ब्राह्मण हो जो कर्मकांड करता हो, पूजा पाठ करता हो, जिस पे आपके देने के लिए कुछ पुण्य आदि होने भी चाहिए। इसलिए आपको अवश्य ही भोजन कराना चाहिए, दान देना चाहिए।
अमावस्या के दिन एक और विशेष बात का ध्यान रखना चाहिए कि अमावस्या के दिन आपको कोई भी फूल पत्ती आदि नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ा अपराध है, नरकामी होते हैं। यदि अमावस्या के दिन हम किसी पेड़ पौधे से फूल तोड़ते हैं, पत्तियां तोड़ते हैं, वृक्ष को तोड़ते हैं, तो यह नर्क का रास्ता खुलता है। इसलिए अमावस्या के दिन हमें यह भूल के भी नहीं करना चाहिए। भगवान को अर्पित करने हैं तो आप बाजार से फूल ले आइए, स्वयं तोड़ के ना लाइए इस दिन, वरना पाप आप ही को लगेगा। अब बात करते हैं कि इस दिन जो पितृतर्पण है वो कैसे करना चाहिए। अमावस्या का दिन विशेष महत्व रखता है क्योंकि इस दिन हम अपने पूर्वजों को श्रद्धा और प्रेम से स्मरण कर सकते हैं। इस दिन को पितृतर्पण और दान पुण्य के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जब हम पितरों की पूजा अर्चना करते हैं और उनके निमित्त अन्न जल अर्पित करते हैं तो यह उन्हें तृप्त करता है और उनकी कृपा हमें प्राप्त होती है। इस विशेष दिन पर ब्राह्मणों को भोजन कराने और दान देने से जो पुण्य अर्जित होता है वह सीधे हमारे पितरों को प्राप्त होता है और उनके लोक में उन्हें शांति मिलती है। यदि किसी कारणवश वे मुक्त नहीं हो पाए हैं या किसी बंधन में हैं तो अमावस्या के दिन किए गए ये कर्म उनकी आत्मा की शांति के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होते हैं। पितृतर्पण एक अत्यंत महत्वपूर्ण अनुष्ठान है जिसे अमावस्या के दिन अवश्य करना चाहिए। इस विधि को संपन्न करने से पितरों की प्रसन्नता प्राप्त होती है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि जब पितर संतुष्ट होते हैं तो घर में समृद्धि, शांति और खुशहाली बनी रहती है। भगवान स्वयं कहते हैं कि पहले पितरों की पूजा करनी चाहिए और फिर देवताओं का आह्वान करना चाहिए। जब तक पितर संतुष्ट नहीं होते तब तक देवता भी प्रसन्न नहीं होते। यदि आपके परिवार में वंश वृद्धि नहीं हो रही है, आर्थिक स्थिति लगातार खराब हो रही है, घर में कलह बनी रहती है, नौकरी में अस्थिरता बनी रहती है या अन्य किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है, तो इसका कारण पितरों की अशांति हो सकती है। जब पितरों को सम्मान और श्रद्धा से तर्पण अर्पित किया जाता है तो वे तृप्त होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं, जिससे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त होती है। अमावस्या के दिन पितरों की तृप्ति के लिए स्नान करने के बाद एक तांबे या पीतल के लोटे में गंगा जल भरें और उसमें काले तिल, सफेद पुष्प, अक्षत और यदि संभव हो तो कुशा डालें। फिर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं और गीता के 7वें अध्याय का पाठ करें या श्रवण करें। इसके बाद यह संकल्प लें कि आज जो भी पुण्य अर्जित हुआ है वह अपने पितरों को अर्पित कर रहे हैं। इस दौरान अपने पितरों का नाम लें और तर्पण करें। तर्पण करते समय दाहिने हाथ के अंगूठे और तर्जनी के बीच से जल को धीरे धीरे पात्र में छोड़ें। यह जल पितरों के निमित्त अर्पित किया जाता है। इसके बाद इस जल को पीपल के वृक्ष में अर्पित करें क्योंकि पीपल का वृक्ष दिव्य और पवित्र माना जाता है। यदि पीपल का वृक्ष उपलब्ध न हो तो किसी भी अन्य पवित्र वृक्ष में यह जल अर्पित कर सकते हैं। अमावस्या के दिन केवल पितरों का तर्पण ही महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि ग्रहण का भी विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है। ग्रहण एक खगोलीय घटना है जिसका प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। इस दौरान कोई भी धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, हवन आदि नहीं किए जाते। मंदिरों में भी भगवान को भोग नहीं लगाया जाता। सूतक काल प्रारंभ होने से पूर्व ही सभी धार्मिक कार्य पूरे कर लेने चाहिए। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें, गंगा जल का छिड़काव करें, भगवान को स्नान कराएं और विधिवत पूजन करें। इस समय दिया गया दान अत्यंत फलदायी होता है और इसे महादान कहा गया है। चैत्र मास की अमावस्या का प्रारंभ 28 मार्च की रात 7:55 पर होगा और यह 29 मार्च को शाम 4:27 पर समाप्त होगी। चूंकि उदया तिथि 29 मार्च को होगी, इसलिए इसी दिन अमावस्या मानी जाएगी। यह शनिश्चरी अमावस्या होगी, जिससे इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दिन पीपल का पूजन और शनिदेव की आराधना विशेष फलदायी मानी जाती है। अब बात करते हैं ग्रहण की। इस वर्ष सूर्य ग्रहण 29 मार्च को होगा, जो दोपहर 2:29 पर प्रारंभ होगा। सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पूर्व अर्थात 29 मार्च की रात 2:29 पर से ही प्रारंभ हो जाएगा। जिन देशों में ग्रहण दिखाई देगा वहां पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान ग्रहण समाप्त होने के बाद ही किए जाएंगे। दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, उत्तर अफ्रीका और रूस के कुछ हिस्सों में यह ग्रहण दिखाई देगा। भारत में यह ग्रहण मान्य नहीं होगा, इसीलिए यहां पूजा पाठ और तर्पण कार्य सामान्य रूप से किए जा सकते हैं। ग्रहण के दौरान सूतक काल में किसी भी प्रकार की पूजा नहीं करनी चाहिए, न ही भगवान को भोग अर्पित करना चाहिए। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करके गंगा जल का छिड़काव करें और पुनः पूजा करें। ग्रहण समाप्ति के पश्चात दान अवश्य करें, क्योंकि ग्रहण के समय किया गया दान अत्यंत पुण्यदायी होता है। ग्रहण के दिन प्रातः
4:42 से 5:29 के बीच स्नान और दान करना श्रेष्ठ माना गया है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:19 से 1:08 तक रहेगा, जो धार्मिक कार्यों के लिए उत्तम है। जिन देशों में ग्रहण लगेगा वहां रहने वाले लोग ग्रहण समाप्त होने के बाद ही पूजा पाठ और पितृतर्पण करें। यदि आपका देश इस सूची में नहीं है तो कृपया अपनी स्थानीय धार्मिक मान्यताओं और पंचांग की सहायता से जानकारी प्राप्त करें। इस अमावस्या पर पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए तर्पण अवश्य करें और ग्रहण के दौरान नियमों का पालन करें। यदि यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। भगवान शिव और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे।